बैठ बैठ जाओ उस पर, एगो इस पर बैठ जाओ, बैठो इसी पर, बैठो उसी पर बैठो, हाँ। उसी पर बैठो ना रे, बैठो ना इस पर, एगो उस पर बैठो, आगे बैठो ना एगो रे, अरे बैठो ना रे, बैठा गा रे, इधर आओ, बैठिए, चलो। यानी कुछ लोग कले वाला नहीं आया था, वो आज आ गया ना रे। चलो अपने हिसाब से जहां जहां जगह बैठा लो, नहीं तो फिर हम बैठाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ हो गया। उधर देख लो सगरो बराबर बैठा ना। आओ बैठो ना, बैठा लो, का भेग लई। चलो बात नहीं, 10 गो की दिक्कत है ना। पीछे नीचे में बेंच है का वो, उधर बाहर में। चलो बैठो ना जहां जहां, कल वाला ने आज आ गया, ठीक है ना। तुम लोग बेंच आगे कर लेगा हल्का सा, ठीक है ना, हाँ। हल्का सा बेंच घसका लो, आगे करो। अरे लिखना तो विशेष कुछ है नहीं, हल्का आगे करो। 3 इस पर जवाब आएगा ना। अच्छा हाल, आ जाओ तो नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, हो जाएगा, आ जाओ, आ जाओ, हो जाते, बैठ जाते, यहाँ बैठ जाओ। बैठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ,
बैठ जाएगा रावो ना रे। अरे लिखना थोड़ी है, थोड़ा अरे 20 दिन का मामला है, काहे ला टेंशन में। फिर तू कहाँ वो कहाँ अच्छा रे। अब एक बैठो इस पर। बस चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, ऑप्टिक्स में से संभावना हम बार बार कहते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे कम से कम, एगो रे से एगो वेब से। अब कौन रहेंगे वो आपका टेस्ट पेपर से ही पता चल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, बात नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देखते होंगे, प्रूव दैट करके आता है, सिद्ध करें कि, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास अपवर्तन की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा? लेंगे, जिसमें से एक तो रिक्स ये है कि अभी 3 नहीं आपको गेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास 1 महीना बचल है, तो 3 क्वेश्चन क्यों गेस करें, फिर 1 महीना बैठ के क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा ही गेस करके चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम में छाटेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी प्रयास ये नहीं कि अब 3 पर तुक्का लगाए, गलती से का मिस्टेक हो जाए, तो वो दिक्कत ना है। तो इससे बेहतर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हम लोग पढ़ लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो अभी उस तरह के गेस ठीक नहीं है, ठीक है ना। पीडीएफ मिल गया, अच्छा खोलो। क्या बोले? और 2 बजे दिन में देखा होगा, हम रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, ठीक है ना। कारण कि अब रात में क्लासेज होता नहीं है, तो कितना का मजा आता है। तो 2 से 3 हम जो चैप्टर इस टाइम पढ़ाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव पहले करा लेंगे, 2 से 3, क्योंकि क्लास 3 बजे शुरू होता है यहाँ, ठीक है ना। तो जो पढ़ने वाला ऑनलाइन भी पढ़ लेगा।
रात में हम उस चीज को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, फिर क्लास के बाद भी जो कल टेस्ट रहेगा, जैसे कल मान लो कि मैथ का टेस्ट एग्जाम्पल, किसी का बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वाला सर तो अपना जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कराने दीजिए, याद है ना? तो अब क्या है, जैसे माध्यम की अपवर्तनांक, तो माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग जनरली मान लो कोई भी किसी को डेफिनेशन भी बना सकते थे, ठीक है ना? क्या है, प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में, तो इस तरह से यहां आपको क्वेश्चंस एग्जाम में क्या वेग के, प्रकाश के वेग को माध्यम का क्या कहता था, कहते हैं, और अतः करके लास्ट में लिख सकते हैं क्या, म्यू बराबर सी बटा बी। क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल भी बोल सकते हैं, वेग भी बोल सकते हैं। ऐसे वेग होता है हम लोग तो वेग ही समझे, निर्वात में प्रकाश की वेग तथा माध्यम माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, बात नहीं करें। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, हाँ, सूचित किया जाता है, ठीक है। अतः करके ये वाला लिख देंगे लास्ट में, ठीक है ना? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका विमीय सूत्र भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न, दूसरा प्रश्न है क्रांतिक कोण वाला मैटर, ठीक है ना? याद होगा आपको क्रांतिक कोण, ठीक है ना? तो क्रांतिक कोण, देखिए क्रांति बोलेंगे नहीं, नहीं तो कखनी कौन धरा आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना? अभी एक दो दिन हम चाह रहे हैं, देखो पढ़ ले तो सब लोग, तो क्या दिक्कत है बताओ, लेकिन तू चाह रहा है कि नहीं हम सुधरेंगे नहीं, हम कसम खा लिए हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये मान लो कि हमारे पास विरल माध्यम है, ये मान लो कि सघन माध्यम है। तो आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि जब भी हम लोग ये अपवर्तनांक में खास करके क्रांति कोण की चर्चा करते हैं या पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के, तो उसमें जो शर्त होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी प्रकाश चलेगी, ये हो गया हमारा विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो ये हमारा 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो हम लोग ये भी कहते हैं क्या, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर, जैसे कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अगर अपवर्तन कोण का डिग्री हुआ तो उसके आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण, इसकी शर्त वही है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा, और इसका हमेशा जो है अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यही दुगो हमारा क्या है, यहाँ शर्त है। देखिए यहाँ लिखल भी है क्या, क्या प्रकाश की किरण को सघन माध्यम, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से, ये कुछ कुछ हुआ, ये उल्टा था ना, डेफिनेशन ऊपरे ना है। देखो यहाँ क्या है,
प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, इस तरह से लिखना होगा। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। देख लेना नोट्स में अगर गलत हो तो। सही है, नोट्स में ना हो, कॉपी में है ना। चलिए, जरा विशेष बोलना, खड़ा होकर बोलेंगे, नहीं तो सच्चे में पकड़ा जाएगा तो समझ लेना। हाँ, तो शर्त क्या हुआ, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एकदम फिक्स है ये। और डिफिनेशन क्या है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित कोण का मान क्या है, 90 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा है, तो यहां से जो प्रकाश की किरण गया, इस तरह से गया, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये क्रांति कोण हुआ। तो क्या कह रहा है, ये हमारा क्या था, विरल माध्यम था, ये हमारा सघन माध्यम था। तो फिगर इस तरह से कम बनाना है। तो क्या करा, सघन माध्यम, तो सघन माध्यम ये है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित कोण का मान, अपवर्तित कोण, अपवर्तित भी बोल सकते, अपवर्तन भी बोल सकते, उसका मान कितना, 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। दो गोष्ठ, तो डिफिनेशन लिखिएगा तब 2 नंबर देगा। अब कितना डिफिनेशन लिख देता है, छोड़ देता है, तो 1 नंबर दे देता है वो, देखना। हाँ, तो शर्त क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, और अपवर्तन कोण हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए, बात नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। देखिए TIR, तो सब अपवर्तन से रिलेटेड है मोटा मोटी, ठीक है ना। तो क्या करा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में TIR जो जिसको कहते थे, तो ये मान लो इस तरह से, बात नहीं करेंगे, ये इस तरह से जो हमारे पास होता था, तो ये हो गया क्रांति कोण। और क्रांति कोण से जैसे ही एंगल को चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो वो हमारे किरण क्या होगा, उसी माध्यम में रिटर्न आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, विरल माध्यम, ये क्या हमारा सघन माध्यम, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर भाग जाते, लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से मैंने थोड़ा मिला के लिखेंगे तो क्या, ये क्या, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर जाती है, लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका शर्त, तो शर्त नंबर 1 क्या हुआ, शर्त नंबर 1 की सघन से इसको कहां जाना होगा, सघन से विरल जाना होगा, कंफर्म हुआ। दूसरा शर्त, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रांति कोण से ज्यादा होना, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, समझे। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 शर्त लिख देंगे। हाँ, परावर्तन के नियम का ही पालन करता है, दिगन। चलिए, तो इस तरह से आपका नोट्स में भी होगा, यहां भी लिखल है, दिगन। क्या करा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार आपतित होती है कि उसका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो, तो प्रकाश का पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्णांतरिक प्रवर्तन अपने भाषा में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दिगन। वही आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। इस तरह से डायग्राम भी आप बना सकते थे। चलिए, सब विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉपी में सब लिखे ले डायग्राम। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध याद है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध होता है म्यू बराबर 1/sin c, याद होगा आपको। अब इसको सिद्ध करना है, संबंध ज्ञात करना है, तो क्या करोगे,
यहां पर एक तरह से ऐसे जो फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला से दूसरा से पहला, तो ये हमारा सी। तो हम लोग कहा क्या, जब प्रकाश की किरण कहां गया, विरल से सघन की सघन से विरल, विरल से सघन। तो ये कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 90 डिग्री कोण बनाया। सघन से विरल, विरल सघन, क्रांति को ये सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। मीडियम की चर्चा करें तो कहां से गया, दूसरा मीडियम से किस में गया, पहला मीडियम में। तो इसी को हम लोग साइन आई और साइन आर लिखेंगे ना ऐसे, ठीक है ना। देखिए तो आई यहां पर जैसे इसको लिखेंगे तो μ1 बाई क्या होगा, μ2। अब साइन आई, आई माने सी हो गया, साइन सी, साइन आर मतलब यहां 90 डिग्री हो गया। अब विरल माध्यम में अगर निर्वात रहोगे तो इसको 1 लिख दोगे, लाइन कट लूंगा। ये सब सबको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, याद होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। सब याद हो ना। वो तो देखो 2-3-4 दिन इन्हें क्लास होगा, फिर से पुनः टेस्टवा शुरू होगा, और टेस्टवा में जहां नंबरवा घटेगा तो फिर हम इलाज शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और कितना का तो टेस्टवा में आता है और 6:30 बजे भाग जाता है ना, तो सब तो पढ़ल लिखल आदमी है, ठीक है ना। तो ऐसा करना तुम लोग, कल से जो भागेगा खाली उसको तुम ध्यान में रखना कि फलनमा फलनमा भागता है, ठीक है ना। हमारे बगल वाला तुरंत भाग जाता है। हाँ हाँ, सब पैसा बचाने आया है, ठीक है ना। अरे तो बॉडवे पर था, खोला था ना वहां से तो। 7:30 बजे, तो तुम ऐसा तैयारी करो कि 1-1 घंटा में लिख लो, हमारा क्या दिक्कत है। वहां भी वैसने आदमी ना रहेगा जैसा तुमका यहाँ है, तो जेकरा लगता है टाइम घट जाता है तो खड़ी होके बतावे लगा सब आंसर, हो रहा सब आंसर ही पूछ लेंगे क्या। तो तू बता सकता है ना, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। कौन विषय में टाइम घट लो हाल, तो घट में नहीं, तो बैठ बता। लेकिन कुछ भाग गया होगा ना हो इसमें, ताकि जहां तक यहाँ था वो भाग गलो सब। ओह चलो रहे दो, अब एगो पहले लॉन्ग पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। पहले लॉन्ग पढ़ा देते फिर शॉर्ट पर आएंगे, ठीक है ना। चल का टाइम हो थोड़ा घट जाता है। देखो ध्यान से सुनना, पहले डायग्राम सीखना, और जरा मारिया खाना है बतीते रहना, और नहीं तो चुपचाप जेकर कॉपिया है कॉपिया में देखो, कौन वाला, पहला वाला जो हमारे गोलीय सतह के लिए देखे थे, कॉपिया में देखो जरा, ठीक है ना। हाँ जेकर में है वो देखो, नहीं है तो हम दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो तुम्हारे पास ऐसे फिर से बना देते हैं, ठीक है ना। बनल तो हमारा ही होगा बोर्ड में, ठीक है ना। बनल का दिखा दियो, बनल का में टाइम बचता हो, ठीक है ना। वो वाला खुला है पीडीएफ जो कल खोला था, छोड़ो ना हम बना देते उतना देर। देखो देखो यहाँ दो कंडीशन था, एक अवतल का मैटर था और एक उत्तल का था। तो पहले हम लोग किस में देख लेते हैं, अवतल सतह में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलेंगे कोनो नहीं कुछ नहीं। अब आप दोनों तीनों खाली ध्यान रखिएगा कि जो सुन नहीं रहा है खाली अब खड़ा करिएगा, ठीक है ना। अब कुछ कहिएगा नहीं किसी को, खाली वैसे करके लाइएगा बुला के। देखो हम कहा कि फिगर बनाने में समय लगता है थोड़ा, लेकिन ध्यान दें हम रफे में बनाएंगे, रफ में इसलिए बनाएंगे कि आपको बनाना है। अब देखिए
तो इस तरह से मान लो जनरली आप परकाल उरकाल रहेगा ना, तो उस हिसाब से इसको खींच सकते हैं, ठीक है। और जहां से परकाल मान लो यहां से खींचे ऐसे, तो यहीं से लाइन सीधा खींच लेना है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से देखिए। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहां पर दो गो इस तरह से लाइन खींच देंगे ऐसे, हाँ, इस तरह से। ये ध्यान रखेंगे एकदम सीधा लाइन होना चाहिए। एक लाइन नीचे से जाएगा जो, अरे सीधा होने को नहीं बड़ा लाइन हम लेते हैं, ठीक है ना। तू समझ जाता है ना, समझ। 3 बार तो आधा नंबर तो कम से कम काट लेगा, 1 नंबर देगा वो। भाषा तनी मनी लिखा तो आधा नंबर वहां काट लिया, तो 1 नंबर तो इसी उल्टा किया। एड्रेस ने गायब कर दिया तो 2 नंबर काट लिया। गलत काट कर लिया तो 1 नंबर काट लिया, तो मिला कहां, 2 नंबर मिला, ठीक है ना। तो यही होता है, 5-6 नंबर में लफड़ा है। ध्यान दीजिएगा, टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, चुप रहे, बात नहीं करें। क्या बोले, कोई कुछ बोला? देखो, अब ये जो हमारे पास सरफेस है, इसका सेंटर तो इधर होगा, इसी साइड रखेंगे। और इसका अपवर्तनांक जो अंदर में उसको म्यू2 मानना, इसका अपवर्तनांक हम लोग म्यू1 मानेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कभी गलती होने की संभावना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलती होगा, दूसरा बार हम लोग सुधर जाएंगे। देखिए, मान लो कि हम लोग ऑब्जेक्ट यहां रखे, तो ऑब्जेक्ट हम यहां रखे तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि जो प्रकाश की किरण जाएगी, ये हमारा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम इस सघन कहलाएगा। म्यू2 का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे, म्यू1 से। तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल की ओर मिलेगा। तो अब यहां से एक पहले नॉर्मल खींच देते हैं, तो मान लो कि इस तरह से कुछ नॉर्मल है। अब देखिए, तो ई जो देखो, ई पॉइंट से यहाँ टकरा एन है, तो एन की ओर इधर से सघन में जा रहा है, तो सटेगा, तो जैसे ही सटेगा तो इधर हल्का सा हुआ, तो हल्का से इधर हुआ तो इधर भाग गया। ये मान लो इसको हम लोग कुछ टी दे देते हैं, इस टी की दिशा में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, वापस मिलाते हैं, तो वापस इधर लाते हैं, तो यहाँ पर कटता है। तो देखो, जब भी प्रकाश की किरण खींचेंगे तो एक खींचेंगे कि दो खींचेंगे, दो खींचेंगे। तो एक किरण इधर मुख्य रूप से और खींचते हैं हम लोग, है एक किरण मुख्य रूप से इधर खींचते हैं, जो कि दूसरी किरण कहलाता है। खींचे या ना खींचे तो आपको कॉपी पर समझना होगा। जैसे यहां से गया तो ये हमारा क्या हो गया, सीधे निकल गया, इस तरह से ध्रुव से होकर के सीधे निकल गया। तो ई जो हम लोग क्या है ना, इसको जो आगे, ये आगे इधर एस टी, इसको एस शायद माने थे, ठीक है ना, एस टी। तो ई जब पीछे आया तो यहाँ कट किया, तो ये कट गया, तो इसको आई डैश बोल दिए, ठीक है ना। या इमेज बोल सकते हैं, डैश एक के को तो इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट हुआ। आई क्या था, इसका सेंटर था। तो ये इतना फिगर सही होना चाहिए पहले, और इस फिगर में कुछ विशेष नहीं है, बाकी नाम उम हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां से क्या होता है, ये वस्तु की दूरी होता है, यहां से ये इमेज की डिस्टेंस होता है, यहां से ये आर होता है, और इस सब को हम लोग कुछ
अल्फा बीटा अपने हिसाब से मानते थे। इसको अल्फा बीटा थीटा या गामा जो भी माने होंगे, ठीक है। थीटा गामा कितना लिखने में गड़बड़ा दे, इसलिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो सही हो, जो नहीं पढ़ी है ठीक, फिगर गलत होगा तो पहले भाषा लिखते हैं, तो याद करेंगे तो ठीक है ना। हाँ, जगह याद हो गया तो हो गया, ठीक है ना। कितना घरे जाके वो रटिए लेता है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो इधर जो हमारा है हल्का फल्का लास्ट में, माने जब लगे कॉपी को रीचेक कर रहे हैं तो हल्का सा लगे कि इधर दूसरा मीडियम है, बस पता चल जाए कि मीडियम चेंज हुआ है। बोले ला हो तो खड़ी होके बोली ना, ठीक है। बिना काम के कहा टाइम पास कर रहा है। देखो यहाँ अब इसको भाषा लिखेंगे तो जैसे जैसे फिगर बनाए थे, जैसे सबसे पहले ऐसे बनाए थे, तो इसको लिखेंगे माना कि एपीबी एक क्या है, इधर से देखेंगे तो अब सतह है, लिखेंगे इधर से बोलिए है जो दो माध्यमों को अलग 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 करता है, जिसका अपवर्तनांक दो गो हो गया ना, एगो इधर एगो उधर, तो जिसका अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक क्रमशः म्यू1 तथा म्यू2 है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः म्यू1 तथा म्यू2 है। जहां म्यू2 क्या है, बड़ा है किससे, म्यू1 से, म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, तो ब्रैकेट में खाली लिख देंगे, इससे पता चल जाता है कि कौन सा घन है, कौन विरल है, ठीक है। इतना तो सब में चलता है जनरली, उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, बस खाली यहाँ चेंज कर देना। अब क्या है, प्रधान पर ओ बिंदु बिंदु वस्तु है, चलने वाली कौन, ए पी ए की अपवर्ती। उसके बाद अगला फिर में लिखेंगे, इसी में छोटा करके लिख देते हैं, हो गया, अपवर्तित हो जाती है दूसरी किरण ओपी ध्रुव तक, ओपी सीधे निकल जाती, ओपी सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती है ना। तो अब कह सकते हो क्या, दूसरी किरण आने पर, दूसरी किरण टी को पीछे बढ़ाने पर प्रधान अक्ष के
प्रधान अक्ष के आई बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती हुई मालूम पड़ती है ना। पीछे बढ़ाने पर प्रधान अक्ष के आई बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, जो वस्तु ओ का काल्पनिक प्रतिबिंब है। अंत में क्या बोले थे? सी से CSN अभिलंब खींचा गया है। हो गया। तो भाषा में मोटा मोटी इतने। देखो अब इसको याद नहीं करो, याद करोगे भूलना तय है। अब देखो फिगर देखो और इसको दो अपने से सोचोगे। हम नहीं कहते पूरी लिखा है, काले छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक बार हम फिगर समझ जाए तो लिखना अपने आप लिखाएगा, भूल भी नहीं करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। हाँ, फिगर को मुख्य रूप से मान के चलिए। देखिए तो पहले फिगर में क्या खींचे थे? ऐसे खींचे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से खींचे तो हम लोग इसको लिखे, माना कि APB एक गोलीय अवतल सतह है, जो क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया ना, एक इधर एक इधर। तो जो क्या है, दो माध्यमों को अलग अलग करता है, जिसका अपवर्तनांक μ1 तथा μ2, जहां μ2 बड़ा है μ1 से। ये लिख दिए। एक खींचने के बाद एक लाइन खींचेंगे इसे, ठीक है ना। तो एक लाइन खींचेंगे तो ये प्रधान अक्ष कहलाएगा। तो कह सकते हैं इसके प्रधान अक्ष पर O क्या है? एक बिंदु वस्तु है। इससे चलने वाली किरणें ये गोलीय सतह के इस बिंदु पर, गोलीय सतह माने कौन? APB के इस बिंदु पर टकराने के बाद ST की दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब जैसे किरण आया तो अभिलंब के साथ ही कुछ कोण बनाया होगा, तो अभिलंब के साथ कोण बनता है जिसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ती वाला पूरा कोण क्या होगा? आई इधर बनेगा तो क्या होगा? R, ठीक है। आई जितना R होगा यही भी यहाँ क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर? तो उसी तरह ये क्या हो गया? ST की ओर अपवर्तित हो जाती है। दूसरी किरण OP सीधे निकल जाती है। अब क्या, दूसरी किरण ST को पीछे बढ़ाने पर क्या है? प्रधान अक्ष के I बिंदु पर कटता हुआ मालूम पड़ता है, जो वस्तु O का काल्पनिक प्रतिबिंब है। और C से CSN एक अभिलंब डाला गया। क्लियर यहां तक? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दे, बाकी तो कॉपी में सब लिख ले हैं। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे वो, उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, अब तुमको फिगर नहीं देखना, अब जो आगे करेंगे उसको समझना है पहले। अब देखिए, जो एंगल माने थे हम लोग, पहले उसको लिख देना। माना कि, तो पहले एंगल में I और R की चर्चा कर देना, I और R की। तो I और R की जो चर्चा करोगे तो फिगर को बड़ा करके देखो। देखिए I कितना डिग्री, कहां से, कौन वाला कोण? OSC जो है I है और NST R है। कोण OSC इक्वल टू I तथा NST इक्वल टू R। यही इसके बराबर भी उल्टा में आओगे तो वापस है ISC, कोण ISC बराबर है, ये कौन हो गया? आपतन कोण, ठीक है ना। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, ठीक है। ये बराबर है, तो फिगर में वहां चर्चा है ये। अब देखिए, फिर माने थे पुनः अल्फा बीटा गामा, तो कोण क्या था वो? SOC इक्वल टू अल्फा, कोण SIC इक्वल टू बीटा, और तथा कोण SCP इक्वल टू थीटा, ऐसे कुछ था। अब देखिए, अंतः कोण और बाह्य कोण का खेला होता था, ठीक है ना। तो बड़ा सा त्रिभुज पहले लेते थे, कौन वाला? SOC में, SOC में, ई वाला SOC में, तो बाह्य कोण आई दोनों होगा अंतः कोण, ठीक है ना। देखिए बोलेंगे नहीं क्या? त्रिभुज SOC में, तो SOC में
फिगर बनाने का मन होगा तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ऐसे, ये एस था, ये ओ था, ये सी था, तो ये हमारा थीटा था, ये हमारा आई था, ये हमारा क्या था, अल्फा था। तो थीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। तो आई अगर यहाँ इधर उधर करके निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। उसी तरह दूसरा लेंगे, कितना, एस आई सी, एस आई सी, तो थीटा बराबर बीटा प्लस आर। यहां क्या होगा, त्रिभुज एस आई सी में, तो एस आई सी अगर फिगर बनाएंगे तो ऐसे ही कुछ होगा, एस आई सी, थीटा आई बीटा आई आर, तो थीटा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस आर। तो आर का मान क्या होगा यहाँ, थीटा माइनस बीटा। इस तरह से, तो ये सब चीज पहले फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना भी देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन समझिएगा, यानी जो फिगर मेन फिगर है उससे समझिएगा। हमारा क्या निकला, आई का मान, ये हो गया आई का मान, ये हो गया आर का मान। अब हम लोग जो स्नेल का नियम पढ़ते थे, स्नेल का नियम से, स्नेल का नियम से, तो स्नेल का जो नियम पढ़ेंगे, ये अपवर्तन का नियम बोलते थे। तो वहां फॉर्मूला ये होता था, म्यू1 साइन आई लेते थे इक्वल टू म्यू2 साइन आर लेते थे। इसी को अगर छोटा लेते थे तो म्यू1 इंटू आई इक्वल टू म्यू2 इंटू आर। क्यों, आई तथा आर बहुत छोटा हो, देखना बहुत छोटा हो, ऐसे, या रेडियन माप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अब समझ चुके हैं। अब आई का मान यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, म्यू1 आई और यहाँ म्यू2 आर। तो आई का मान कितना था, थीटा माइनस अल्फा, आई में थीटा माइनस बीटा, तो यहाँ हो गया थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया थीटा माइनस बीटा। अब जो अल्फा बीटा थीटा है इसका मान निकालना है। तो देखिए अल्फा यहाँ हमेशा समझ में रखिएगा कि जहां टकराएगा वो एसपी होगा। तो ये हमारा हो गया एल, आई हो गया त्रिज्या एक तरह से, थीटा बराबर एल बटा आर, तो एसपी बटा क्या होगा हमारा ओपी, और बीटा निकालेंगे तो एसपी बटा आईपी, और थीटा निकालेंगे तो एसपी बटा सीपी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये म्यू1 थीटा का जो मान लिखेंगे, तो थीटा का मान है वो हमारा कहाँ, सेंटर वाला ना, तो एक तरह से एसपी बटा सीपी, अल्फा ओपी से था तो एसपी बटा ओपी। उसी तरह म्यू2 एसपी बटा सीपी माइनस एसपी बटा आईपी, ऐसा। तो एसपी क्या करो हम लोग बाहर कर दो, तो एसपी बाहर कर दो क्या होगा, म्यू1 बटा सीपी और म्यू1 बटा ओपी, इस तरह से। उसी तरह एसपी बाहर कर दो तो म्यू2 बटा सीपी और माइनस म्यू2 बटा आईपी, तो एसपी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब प्रयास करना क्या है कि जो सीपी है, सीपी को हम एक साइड कर दें, बिना सीपी वाला को एक साइड। तो यहां पर देखिए इधर से आओगे तो क्या होगा, म्यू2 बटा आईपी, और इधर हो गया माइनस म्यू1 बटा ओपी इक्वल टू म्यू2 बटा सीपी और माइनस म्यू1 बटा सीपी, ऐसे बात नहीं। तो अब यहां पर चिन्ह परिपाटी जब लगाते थे, चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी तो सारा इधर देखोगे तो सेंटर जो है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सब क्या है, निगेटिव में है। तो हम मन हो तो लिख देना कि ओपी जो हमारा है वो भी क्या होगा, माइनस यू, आईपी जो होगा हमारा माइनस भी, और सीपी जो होगा हमारा माइनस आर होगा, इस तरह से। तो यहां पर देखो ई क्वेश्चन में तो विशेष अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अगला क्वेश्चन में अंतर पड़े लगता था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, म्यू2 बटा ओपी आईपी जो भी है हमारा, तो माइनस भी माइनस म्यू1 बटा ओपी, तो ओपी क्या होगा माइनस यू इक्वल टू म्यू2 बटा माइनस आर माइनस म्यू1 बटा माइनस आर। तो माइनस सब में है तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू, यहाँ भी माइनस कॉमन हो जाएगा तो म्यू2 बटा आर और माइनस म्यू1 बटा आर।
तो माइनस दोनों दोनों क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, तो ये μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u, ये माइनस तो खत्म हो गया, एलसीएम लोगे तो r हो जाएगा, तो μ2 माइनस μ1 बटा कितना हुआ r। तो यही आपको प्रूफ करने के लिए था, ठीक है। चलिए अब एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा तिबारा जब तक नहीं देखिए खोपड़ी में घुसेगा नहीं। देखिए देखो, सबसे पहले तो फिगर बनाना है। अब जेकरा फिगर भी नहीं समझ में आया, देखो फिर से हम बता दे फिगर भी, जिसको समझ में नहीं आ रहा उठा के फिर पूछ लेंगे हमें कागज से। तो देखो सबसे पहले तो इस तरह से खींचने सबको आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। स्केल से इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना, सबसे पहले हो गया। अब यहाँ पर एक हमारा प्रधान अक्ष बना लेना है, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो कितना कमीना क्या है ना, कि जैसे स्केल नहीं लेके जाता है, तो स्केल नहीं लेके जाता है तो ये लाइनें टेढ़ा हो जाता है होकर, हाँ, यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए कम से कम जो भी है आपका स्केल पेंसिल की जरूरत वो लेके जाइए, ठीक है ना। देखिए ना ले जाने देता है ना, देखो तो ए पी बी इस तरह से बात नहीं करें, तो इस तरह से ए पी बी क्या है हमारा, एक गोलीय सतह है। कैसा, इधर से देखेंगे तो अवतल सतह है। अब यहाँ पर ही तो फिक्स है कि इसका सेंटर इधर होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एक सेंटर जब इधर होगा तो ये अपना प्रयास लाइन खींचते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा डॉट डॉट लाइन होना चाहिए। मुख्य रूप से सेंटर से जो लाइन खींचे वो प्रयास करिए कहाँ होना चाहिए, डॉट डॉट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सेंटर दिखता नहीं है, ठीक है, सेंटर दिखता नहीं है तो उसको मान के चलते डॉट डॉट है। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, तो यहां से जो भी आप लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, उस सीधा लाइन जाएगा आपका यहां से यहां, एकदम सीधा ही खींचना है, रखना, यही सब गड़बड़ाता है कितना। ये जो सीधा खींचा तो अभी आगे सीधा नहीं जाएगा, आगे ही मुड़ेगा, तो मुड़ेगा तो प्रयास करना यहां से स्केल, यहां से जो स्केल पकड़ना है। तो देखो यहाँ डिजाइन क्या बनाना है कि यहां पर आपको यहां से यहां डॉट करना है, हाँ थोड़ा सा, हाँ। तो अब यहां से यहां डॉट, और आगे क्या चाहिए, इसको डार्क चाहिए, आगे इसको चाहिए डार्क, यानी ऐसे चाहिए इसको। यही यहां पर कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों का, ऐसे, हाँ, यहीं पर कितना गड़बड़ाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरह से इमेज बन जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा थीटा, इसको हम लोग बीटा, इसको हम लोग अल्फा, यहां से ये आया तो पूरा कोण को आई, इसको छोटा को आर, ये भी हमारा आर, ये नॉर्मल, ये टी, ठीक है। तो फिगर को पहले सही करो, ठीक है ना। अब फिगर सही ना हो लो तो गड़बड़ हो जी, तो ठीक है, यहाँ पर क्या दे देते एस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को भाषा में लिखना है, ठीक है। माना कि ए बी ए पी बी क्या है आपका, गोलीय अवतल सतह उत्तल सतह, जो रहेगा लिख देना है। दो माध्यमों को अलग करता है μ1 और μ2, जहां क्या है μ2 क्या है, बड़ा है μ1 से, ठीक है। इसके प्रधान अक्ष पर ओ एक बिंदु वस्तु, ओ से चलने वाली किरण ओ एस सतह एपीबी को टकराने के बाद कहा, एस टी की दिशा में अपवर्तित हो जाती है। दूसरी किरण ओपी सीधे निकल जाती है, ओपी क्या होता है, सीधे निकल जाता है। दूसरी किरण एसी को पीछे बढ़ाने पर आई क्या होता है, कटता हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है ना, जो वस्तुओं का काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। और अंतिम में सी से सी एस एन क्या है, एक अभिलंब खींचा। उसके बाद एंगल उंगल मान लेंगे, जैसे ही भाषा लिखने के बाद, ये जब भाषा लिखा जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंगल मान लेंगे, करने चल गया। इस तरह से हम लोग कि आपतन और अपवर्तन कोण कौन है, अल्फा बीटा जो है मान लेंगे। उसके बाद हम लोग दो खोजेंगे, क्या, बाह्य कोण, और सब बाह्य कोण खोजेंगे कि अंतः कोण का योग के बराबर तो होगा ही, साथ में देखेंगे कि एगो में आई आना चाहिए, एगो में आर आना चाहिए, और आई आर का मान यहां से निकाल लेंगे। फिर स्नेल का नियम, जिसको अपवर्तन का नियम कहते हैं, उसको लगा देंगे। तो यहाँ से क्या है, स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। छोटा के लिए हम लोग आई आर लिखते थे, आई आर का यहाँ मान रख देंगे, और हमेशा देखेंगे एसपी एस अगर देंगे तो एसपी बटा सीपी ओपी जो भी रहेगा अपना वैल्यू यहाँ रख देंगे, और इस तरह से इसको पुट करके निकालेंगे। चलिए, तो कॉपी में तो सबका लिख ले होगा, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं है,
खड़ी हो जाओ, पता चल जाएगा, उसको जेरोक्स दिलाएंगे। खड़ी हो जाओ। चलो, तो और कोई है? तुम भी है? तो अब इसका दो ऑप्शन है, एक निशुल्क सेवा और एक है पैसा वाला सेवा, देखना। हाँ, तो जो निशुल्क सेवा वाला है वो बैठ जाए, जो निशुल्क लेना चाहते हैं वो बैठ जाए। पैसा वाला दो चार पांच को बच गया है, देखना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो देखो, अब यही ऑप्शन है कि जो तुम्हारे बगल में नहीं खड़ा हुआ, वो अगर कॉपी में लिखल है, हाँ लिखल है ना, तो वो क्या करो, मोबाइल है तो तुरंत तुरंत फोटो खींच लो, यही ऑप्शन है। ये हो गया निशुल्क, ये क्या हो गया, निशुल्क। अगर पैसे की बात है तो ऐसा बात रहेगा तो बगल वाला के जाके जेरोक्स करा लेना, पैसे में हो जाएंगे। अब बाकी छोड़ने की बात है तो छोड़ दो, लेकिन क्या है ना। अब सब ऑप्शन हमने बता दिया, ठीक है ना। अब पूरी इलाज चाहते हो कि नहीं, हम पूरी का समाधान कर ले, तो पूरे फिजिक्स का जो पढ़ा हो रहा है जेरोक्स एक दिन करा लो, काम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब कहा कि कौन उपाय, इसका मतलब या तो क्लास छोड़ा है और नहीं तो फिर वो क्या कहते, पढ़ा है जो आप पता नहीं कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ठीक है ना। हाँ, चलिए, उतारता भी नहीं है, हीरो है। ये हो गया। चलिए, केकरा केकरा याद था या याद हो गया, केरा करा हो गया या याद था, जो भी हो, आधा सुधा। चलो, बहुत बढ़िया, हो गया ना थोड़ा बहुत। कितना टाइम बचा है? खत्म हो गया टाइम। ओ, चलो, बात नहीं। केमिस्ट्री का पीडीएफ ऑफिस में शायद मिल रहा था, आज मिला था ना। हाँ हाँ, चुप रहो। केमिस्ट्री का कोई लिया था रे? कौन कौन ले लिया? देखो 10-20 को ले लिया, देखो।